ईश्वर तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की परमावश्यकता है, जिसके शरणागत होकर सेवा पूर्वक जिज्ञासु बनकर ही साधक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ईश्वर शरणागति में कौन सा मार्ग किस साधक के लिए श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय तथा साधना करते समय भी मार्ग में जो बाधाएं आएंगी उनका समाधान भी महापुरुष ही करेगा। केवल वैराग्य से ईश्वर प्राप्ति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अतः जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रस्तुत प्रवचन में आप वास्तविक महापुरुष की परिभाषा, लक्षण आदि विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करें। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात प्रकरण अनुसार गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और वृंदावन धाम में आप लोग आए हैं और भगवान नाम संकीर्तन में कितनी कृपणता कर रहे हैं, जैसे लोभी धन के प्रति करता है। ऐसा क्यों? आप लोगों के गुरु ने आप लोगों को यही सिखाया है। कैसा है वो गुरु? मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र के पुत्र नाभि के पुत्र ऋषभ, ये भगवान के अवतार है ऋषभ। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे। 100 में एक थे भरत, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष नाम पड़ा। आप लोगों ने भरत के विषय में बहुत बार सुना होगा। ये परमहंस थे जल भरत, इनको हिरण बनना पड़ा था। तो सबसे बड़े पुत्र थे भरत ऋषभ भगवान के, और 9 पुत्र उनके सबसे बड़े महापुरुष भक्त थे। उनको योगीश्वर कहा जाता है। तद हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोक्षद्रुमिल चमक करभाजन। ये 9 पुत्र हैं जो परम वैष्णव योगीश्वर हुए हैं। भागवत में इनका बड़ा डिटेल में वर्णन है। तो ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोक्षयेद्य समुपेत मृत्यु। वो माँ, वो बाप, वो भाई, वो बहन, वो गुरु भी मिथ्या है, निरर्थक है, त्याज्य है, जो भगवान की ओर जीव को न लगावे। ऋषभ भगवान कह रहे हैं अपने पुत्रों से, स्वयं पिता है अपने पुत्र से कह रहे हैं वो पिता नहीं, वो गुरु नहीं। तो आप लोगों के गुरु ने क्या सिखाया है कि वृंदावन में बैठ कर भी आप लोग भगवान नाम संकीर्तन में कृपणता कर रहे हैं? सोचिए, यार को ब्रजराज कुमार को यार को ब्रजराज कुमार को अप्यार
ब्रजवासिन जैसो यार न को ब्रजराज कुमार सो अप्यार न को ब्रजवासिन जैसो अकाम को निष्काम प्रेम सो अधाम न को ब्रज मंगल जैसो। आप लोग कहाँ बैठे हैं सोचिए, और फिर भी भगवान नाम में कृपणता। वेद व्यास ने हाथ उठाकर कहा था, कलेर दोष निधे राजन नस्ति तो महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। भागवत। इस कलयुग में अनंत अवगुण है, किंतु एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान नाम कीर्तन से ही वो सुख मिलती है जो बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंसों को नहीं मिलती। ये भगवान नाम जिसमें भगवान का निवास है, इसको लेते समय आप लोगों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता, रोमांच भी नहीं होता। ऐसे बोलते हैं जैसे बेगारी कर रहे हैं, और महाराज जी बोल रहे हैं तो चलो भाई बोल भी। बहुत खराब बात है। अगर आप लोगों का गुरु मिले तो मैं तो तख्त जात लगाऊं, भले वो बुरा मान जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। भजोगी घर गोविंद गोपाला, सावधान हो जाए। आज गुरु पूर्णिमा है, अतो गुरु तत्व के महत्व पर विचार होगा, किंतु यह विचार ऐसा ही होगा। एक आल बंगाल मुनि हुए हैं, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि तत्वेन यस्य महिमा रवसीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीय महिमस्तुतिमुद्यताय मह्यं नमोस्तु कवये निरपत्रपाय। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ। मैं कहता हूँ नंबरी बेहया हूँ, तो मैं अपने आप बेहया को नमस्कार करता हूँ। बेहया क्यों हो? अरे बेहया तो हुई जिन भगवान की महिमा का वर्णन सर्व पितामहाद्यई, पितामह ब्रह्मा सर्व शंकर जी वगैरह नहीं कर सकते, उनका
हम वर्णन करने जा रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने हम जा रहे हैं, तो मुझ शरीर का कौन देहया होगा? तुम मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्रपाय। मुझ निरपत्र माने देहया कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कवय शब्द यहाँ पर है, इसकी जगह गुरवे कर दो। मह्यम नमोस्तु गुरवे निरपत्रपाय, यानी गुरु तत्व का विवेचन करने मैं जा रहा हूँ, मुझसे बड़ा कौन देहया होगा। और ये गुरु तत्व क्या है, इसका वर्णन तो भगवान ने थोड़ा सा किया है जरूर, इसी ब्रज में निरमद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा पिवा रामा भजन दुर्जन गेह श्रृंखला संवृष्टि सदमा प्रतियातु साधुना। आए गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से करोड़ों देवताओं के वर्षों में भी ऋण नहीं हो सकता। क्या बात है ऐसी गोपियों में, क्या बात है? तो कौन लगती है तुम्हारी गोपियां? दासी तो है। अपने दास दासी के लिए कोई मालिक ऐसी बात करे, कुछ समझ में नहीं आती बात। अरे इतने ही नहीं, ठाकुर जी कहते हैं सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बल्लवास्त्रिया सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्य किल्ले भवन्ति न। अरे गोपियां तो मेरी गुरु है, लो और सुनो, मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरी गुरु है। तो जब भगवान अपने आप को शिष्य मानते हैं और महापुरुष को गुरु मान रहे हैं, तो फिर बताइए उन महापुरुषों की सीट कहाँ है? अरे ब्रजाम हम नित्यम पूये रेणु भी। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में कि मैं उन गुरुओं के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण धूली मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे गुरु तत्व पर विचार करना, लेकिन फिर भी करना। सगत कहे बिन रहा न कोई। आप लोगों के संतोष के लिए कुछ कहना है। हाँ, तो वेद व्यास कहते हैं तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं। समान, उससे बड़ा कौन कहे, उसके समान भी नहीं। तो कहते हैं नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु तत्व से परे कोई तत्व नहीं। दोनों वाक्य पर ध्यान दीजिए। गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं और गुरु तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं, उससे परे कोई तत्व नहीं। माथा ठनका पंडितों का, ऐसा कैसे कह दिया वेद व्यास ने? और भगवान के अवतार वेद व्यास, कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी कहती तो हम कह देते भावुकता में बोल गए होंगे। वेद व्यास कहे, 18 पुराण के बनाने वाले, वेदांत के बनाने वाले, वेदों का व्यास करने वाले, 4 भाग में बांटा वेदों को वेद व्यास में। बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी। वेद कहता है न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। अरे एक भगवान है, उसके बराबर कोई नहीं, उससे परे कोई नहीं। वो तो भगवान है, गुरु कहाँ से टपक पड़ा बीच में?
यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। वेद कह रहा है जिससे परे कुछ न हो वो तो भगवान है। गुरु कैसे? अरे इंद्रिय में परा है परम मल से परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त मद्वक्ता पुरुष परा पुरुषान्न परम चिंत साकाष्ठा का परागति। वो तो भगवान ही सबसे परे है। देख गए हजारों मंत्रों में उसका नाम ही है परम ब्रह्म। फिर आप कैसे कहते हैं कि गुरु तत्व के समान कोई नहीं और उससे परे कोई तत्व नहीं? समीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमं च दैवतम पतिं पतीनाम परमं परस्ता। अरे वो परे से भी परे है। तो वेद कह रहा, अरे वेद को छोड़ो, गीता भी बात यही कहती है। मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ नहीं है। मत्त सर्वं प्रवर्तते मयि सर्वमिदं प्रोतम। अरे थोड़ा बहुवैसे न किम जाते न सवाल दूंगा विस्तभ्यानुदम कृष्ण में कारण से वस्तुतो जगत। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। अरे गाय करो श्लोकों में गीता में कहा गया कि परब्रह्म श्री कृष्ण परात्पर तत्व है। उनसे परे कोई नहीं, सब उनके नीचे। भागवत से समझ लीजिए, स्वयं ब्रह्म परमं व्योमो पुरुष प्रकृते पर अवतीर्योऽस्ति भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथग्वपु। ये परब्रह्म, स्वयं ही ब्रह्म और तुम्ही तो ब्रह्म हो। गूढ़ं ब्रह्मविदान्वये कृष्णमेन मदेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया। भागो देवीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभात्। पग पग पर भागवत में हजारों स्थान पर भगवान को ही पर तत्व माना। एकस्त्वमात्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्योक्षरोजस्र सुखे निरंजन पूर्वयो मुक्त उपाधितो मृता। तो ब्रह्मा कह रहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। देवकी ने भी कहा रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं। एकमात्र श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, उनसे परे कुछ नहीं। और हमारे को आप जानते ही हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के दो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अतत अपार। और ये सब उनके अंदर में भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। उनसे परे कुछ नहीं है। तो देवी से लेकर रामायण सब के, अरे महाभारत के न परम पुंडरी साक्षात
वो स्पष्ट कह रहे हैं महाभारत, पुंडरीकाक्ष से परे कुछ नहीं, शाश्वतम ब्रह्म परमम। महाभारत, परागति परश्चातो तस्मान नास्ति परात् परः। महाभारत, अरे वो परे से भी परे है, परे से भी परे है। क्यों परे से परे का क्या मतलब? इसका मतलब है ब्रह्म ही प्रतिष्ठा ममृतस्याद्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। ये जो पर ब्रह्म है जिसको वेद कहता है, उस पर ब्रह्म का भी अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण है। यल्लखेन्दुरुचिर ब्रह्म, वेदव्यास कह रहे हैं श्री कृष्ण के चरण के नाखून की चमक को ही वेदों में ब्रह्म कहा गया है। पर ब्रह्म इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पर ब्रह्म कौन है? ये क्या वेदों में इसका उत्तर दिया है? हाँ, यो सौ परम ब्रह्म गोपाल, गोपाल तात्पर्योपनिषद। कृष्ण एव परो देव तम ध्याये तम रसये तम भजे। गोपाल तात्पर्योपनिषद। प्रश्न किया है वहाँ, तस् परमो देवः, उत्तर दिया है कृष्णो हवै परमं दैवतम गोविंदान मृत्युर्विधे गोपी जन बल्लभज्ञानेन। ये श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। गोपाल तात्पर्योपनिषद। कृष्ण हवै हरि परमो देव तद्बुधैश्वर्ग परिपूर्णो भगवान गोपी गोपदेव्यो इत्यादि राधोपनिषद। यानी वेद ही बता रहा है पर ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण है। उन्हीं के अंदर में वो निराकार ब्रह्म है, उन्हीं की एक पावर का नाम वो अस्त। सारे शास्त्र वेद कहते हैं कि वो पर तत्व जो है भगवान है, बड़ी सीधी सी बात है। और उस भगवान को पाने के लिए ध्यान दो, भक्ति रेवैनम नियति भक्ति रेवैनम पश्यत। वेद कह रहा है केवल भक्ति से ही वो पर ब्रह्म मिलेगा, दिखाई पड़ेगा, जानने में आएगा। भक्त्यात्मनया सत्य अहमेवं विभोर्जुन। इसी आशय को गीता कहती, उपासते पुरुषं ये जकामा। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति। वेद कहता है यानी उसकी भक्ति से वो प्राप्त होगा। तो परात्पर तत्व भगवान और भक्ति से वो मिलेगा। भक्त्या हमें कया ग्राह्य भागवत प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भागवत केवल भक्ति से मिलेगा। ये बात तो आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भगवत प्राप्ति या माया निवृत्ति केवल भक्ति से ही होगी। विनिश्चितं ददामि ते न अन्यथा बचाऊं में हरिं नला भजन्ति जेति दुष्करं तरन्ति ते समय। केवल भक्ति से ही माया निवृत्ति या भगवान की प्राप्ति है। तो अब क्या बात समझना बाकी है? हमको प्राप्त क्या करना है? पर तत्व वो कौन है? श्री कृष्ण। वो कैसे मिलेंगे? भक्ति से। बस बात खत्म। ये गुरु तत्व क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया? और आया भी तो इतने विराट रूप से आया कि भगवान कह रहे नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु से परे कोई तत्व नहीं। देखिए अब इस बात को हर शास्त्र वेद एक स्वर से स्वीकार कर रहा है, जो वेद व्यास ने कहा आचार्यवान पुरुषो ही वेद। प्रारंभ में ही वेद ने कह दिया देखो भाई हमको कोई पढ़ना मत, मनुष्य हमको पढ़ना मत। तो वेदस्य केश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। अरे ब्रह्मा तक वेद का भावार्थ नहीं जान सकता,
तुम क्या जानोगे, तुम्हारी क्या हैसियत। वेद ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर के लेवल का ज्ञान हो तब कोई वेद को समझ सकता है। अरे तुम्हारी तो कहीं गिनती नहीं है, सरस्वती बृहस्पति भी बहुत नीचे है। जब ब्रह्मा नहीं जान सकता तो तुम क्या जानोगे। परोक्ष बाधा सुतया, भागवत कहती है कि वेद में ऐसी भाषा का प्रयोग है जिसमें भाषा कुछ और है, सेंस कुछ और है। तो बिना प्रैक्टिकल मैन के वेद का अर्थ कोई विश्व में नहीं समझ सकता। तद विज्ञानार्थम स गुरुवेवाधिगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम वेद। अर्थात थ्योरिटिकल मैन प्लस प्रैक्टिकल मैन, शास्त्र वेद का भी ज्ञाता हो और भगवत प्राप्ति भी किए हो, ऐसा महापुरुष चाहिए आपको, तब आपका काम बनेगा। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त दरान निरोधत, दरान प्राप्त महापुरुष के पास जाओ, तब तत्व ज्ञान होगा। ऐसे नहीं होगा बैठे बैठे। तद्विद्युत्तनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम गीता तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। भागवत सब आप लोग सुनते हैं, हर ग्रंथ हर संत हर पंथ कहता है कि गुरु से ही काम बनेगा। अब तो झगड़ा, ये भी कहता है कि भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, और ये भी शास्त्र वेद कहता है गुरु से ही मिलेंगे, और मिलना तो बहुत दूर की बात। भगवान के मिलने का उपाय भी कोई नहीं बता सकता गुरु के बिना। देखिए सारी हमारी इंडिया में क्या हो रहा है, भागवत का पाठ हो रहा है, सप्ताह पक्के लोग, आप लोगों ने सुने होंगे सप्ताह बहुत से पे बैठे हैं। क्यों? अरे परीक्षित में एक हफ्ता सुनो और उनको मोक्ष हो गया, तो हमने सोचा हम भी एक हफ्ता सुनिए। तो तुम्हारा सुनने के बाद क्या हाल हुआ? ये हाल तो ऐसे ही है, 0.1% गड़बड़ नहीं हुआ। हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। फिर क्या मतलब निकला भागवत सुनने का? ये कहाँ लिखा है कि तुम एक सप्ताह पंडित जी से भागवत सुन लो तो बैकुंठ पहुंच जाओगे? देखो भागवत में 12वें स्कंध के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि तत्श्रेणन विपठन विचारण करो। आए मनुष्यों, इस भागवत को सुनो, अच्छा, अब पढ़ो, अच्छा, और विचारण करो, फिर विचार करो। तत्श्रेणन विपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्येन नरः, फिर भक्ति करो तब मोक्ष होगा। भक्त्या विमुच्येन नरः, खाली पढ़ लेने से या सुना देने से, जबकि तुम संस्कृत का गा भी नहीं जानते सुन रहे हो भागवत, क्या सुनोगे? पत्थर। अरे संस्कृत के विद्वान सुनाने वाला भी नहीं जान रहा है कि भागवत का अर्थ क्या है, वरना वो मुक्त हो गया होता। सुनाने वाला माया के अंदर में है तो सुनने वाले का क्या हाल होगा? तो जब महापुरुष आपको सही न मिलेगा तो मार्ग भी सही नहीं मिलेगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं भाई गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि ये भगवत कृपा भक्ति के द्वारा होती ही है और भगवत कृपा से माया निवृत्ति होगी ही। ये गुरु गुरु क्यों बीच में आप लाते हैं? गुरु विश्वास भक्ति नहीं अत्र ही बिनु द्रव ही न राम और राम कृपा। अरे विश्वास करो, फिर भक्ति करो, फिर राम पिघल जाएंगे, फिर कृपा करेंगे, तो कृपा करेंगे माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति सब हो जाएगी। इसका उत्तर वेद व्यास ने दिया। स्वयं समुत्तीर्य सुदुष्करम जुमन, स्वयं समुत्तीर्य सुदुष्करम
तरंगुमं भवार्णवं भीममगभ्रसंहिताः भवत्पदाम्भोरुह नावमत्र ते निधाय जाता सदनुग्रहो भवान्। अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम डायरेक्ट कृपा नहीं करते हो, तुम महापुरुष के द्वारा कृपा कराते हो, परिणाम तुम्हारा होता है। कृपा करता है महापुरुष। एक कानून है भगवान का कि डायरेक्ट मैं नहीं दूंगा, फिर आप महापुरुष तुमको सब कुछ मिलेगा, तत्व ज्ञान से लेकर भगवत प्राप्ति तक। तो सदनुग्रहो भवान, सद्भिः अनुग्रह क्रियते भवद्भिः। महापुरुषों के द्वारा आप कृपा करवाते हैं, जो उनका कानून है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ी। यानी उद्धव शरीर के परमहंस को, ज्ञानी को, जिनके प्रति श्री कृष्ण की इतनी ममता, जिनके लिए श्री कृष्ण कहते अन्वपि न मन्यूनः उद्धवः, उद्धव मुझसे अणु भी कम नहीं है। भागवत में कहा वो भगवान कहते भाई देखो ऐसा है कि कानून तो कानून, मैं डायरेक्ट कृपा तुम पर नहीं कर सकता, तुम जाओ वृंदावन और गोपियों के शरणागत हो जाओ। तो ये बात डायरेक्ट न कह करके उन्होंने कहा गोपियों को ज्ञान दे आओ। तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, ये सीधी सीधी कोई बात करते नहीं। और उद्धव चले गए बड़े लाल में ज्ञान देने के लिए, अपना ज्ञान दे आए इसी वृंदावन में, मैंने खो दिया और प्रेम ले आए। यानी गुरु के द्वारा ही वो दिव्य प्रेम मिलेगा, ये भगवान का नियम। इसलिए भगवान ने गुरु के लिए, अपने जन के लिए कहा कि आचार्यं मां विजानीयावमन्येत तद्धिति नमर्थ बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव परमहंस से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहने वाले भगवान, सुनने वाले परमहंस। उद्धव हमारा गुरु को मेरे बराबर मत मानो। हमारा तो आपसे छोटे हैं, दास है, आप स्वामी है। नहीं, मेरा मतलब नहीं है। आचार्य मां विजानीयात्, गुरु को श्री कृष्ण ही जानो मानो, श्री कृष्ण के बराबर नहीं। उद्धव से कह रहे हैं 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में पढ़ लेगा। मदभिज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम्। फिर कहते हैं श्री कृष्ण कि मदात्मकम, उनको मेरा स्वरूप समझो, गुरु को मेरा स्वरूप समझो, मेरे बराबर नहीं। बराबर का तो मतलब हुआ दो पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं समझो। फिर कहते हैं एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योरेश्वरैर्विमृज्याम्भृ लोकोऽयं मन्यते नरम। महापुरुष जो है वो उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का अध्यक्ष है जिस प्रकार मैं। एष वै भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है। उसका शरीर मत देखो, बाहर मत देखो, भीतर झांको। फिर कहते हैं यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्यासद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजल शौचवत्। अगर किसी ने अपने गुरु में श्री कृष्ण की बुद्धि नहीं की, शरीर देख करके मनुष्य की बुद्धि की, तो उसका कुछ भी सुनना, कुछ भी करना
इस प्रकार है जैसे हाथी का स्नान कुंजर शौचवत। हाथी स्नान करता है और बाहर निकल के फिर धूल डाल लेता है, सब गिरो बचे सब। रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो व्यंजसा लभेत्। रज और तम को सत्व से जीतो, फिर सत्व को सम से जीतो, ये ज्ञान पद्धति। लेकिन एतत् सर्वं, ये सब तीनों गुणों को जीतने के लिए केवल गुरु भक्ति पर्याप्त है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवत विषय का लेश भी प्राप्त करना है तो प्रहलाद कहते हैं नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं त्रिसत्यनर्था पदमो यदर्थः महीयसाम् पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां नभिनीतयावत्। अरे अनर्थ की निवृत्ति होना ये तो बहुत दूर की बातें हुई। स्पर्श नहीं कर सकता हो भगवत विषय का जब तक कि महापुरुष के चरणों का दास न बनेगा, उनकी रज का अभिषेक न करेगा। ये प्रहलाद जी जड़ भरत परमहंस कहते हैं रहुगण राजाओं से। आप लोगों ने सुना होगा भागवत में रहुगण राजा थे, तो एक बार जा रहे थे, नदी आ गई तो पालकी की आवश्यकता पड़ी, तो एक पहाड़ कम हो रहा था, तो जड़ भरत दिखाई पड़ गए वहीं। तो राज कर्मचारियों ने कहा हद तक सकता है पकड़ लो उसको, और जड़ भरत को ले आए पकड़ के। और जड़ भरत के मृग बनने के बाद ब्राह्मण बने थे तब का ये हाल है। तो उस समय जड़ भरत ने ऐसी एक्टिंग की थी जानबूझ करके पागलपन की, ताकि लोग हमारा पीछा न करें। क्योंकि पहले हिरण में आसक्ति हो गई थी, हिरण के बच्चे में, तो उससे उनको जन्म लेना पड़ा था हिरण का, इसलिए अब की होशियार है, पागल बने रहते, न खाने का होश न पीने का होश। एक मामूली सा कौतीन लगाए, महीनों नहा नहीं रहे, कुछ खाने से मतलब नहीं है, कभी खा लिया तमाम खा लिया, जैसे कोई पागल का व्यवहार होता है। पकड़ के ले आए, तो पालकी पर जब राजा साहब रहुगण बैठकर चले तो ये नीचे देखते हुए चलते थे भरत कि कोई जीव पैर के नीचे न आ जाए। तो जब वो ऐसे चलते थे तो कभी पैर दाहिने रखे कभी बाएं रखे, तो पालकी भी उसी प्रकार घूमे। तो राजा ने कहा क्या बदतमीजी है, तुम लोग पालकी कैसे ले जा रहे हो? तो कर्मचारियों ने कहा कि सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, जो नया आदमी भर्ती किया है ना यही गड़बड़ कर रहा। तो राजा ने कुछ व्यंग्य भी कहा। रहुगण ने बड़ा दुबला पतला है, बुढ़ा है बेचारा, क्या करे। और जब क्यों हटके कटते थे जवान, लेकिन भरत पर कोई असर नहीं, वो अपने को शरीर मानते ही नहीं थे। जब बहुत गड़बड़ होने लगी तो राजा ने कहा ठहरो, तो भाई क्या बात है, तुम कैसे चल रहे हो? सब जड़ भरत ने उपदेश दिया राजा को। तो बहुत सारे उपदेश है, उसी में से थोड़ा सा सुन लो। रहू गई तत्पसा जाति न चेज्या निर्बल गृहाग्निछंदसा नैभलाग्निसूर्य बिना महत्पादरजोभिषेकम्। देखो रहूगण, मैं भरत बोल रहा हूँ, योग यज्ञ दान व्रत तपश्चर्या कुछ भी कर डालो, लेकिन बिना गुरु की शरणागति के, गुरु के चरण की शरण और सेवा बिना किए माया निवृत्ति की कल्पना मत करना। तो शास्त्र वेद के ज्ञाता थे रहूगण, फिर भी प्रैक्टिकल होना जब तक न हो जाए तब तक शास्त्र वेद के ज्ञान से माया निवृत्ति नहीं हो सकती।
तुन्नमांगोधयति योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं नमांगोधयति योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। कोई बात सर्वस्व कोई भी यज्ञ दान व्रत तपस्या ऐसा नहीं है जो माया निवृत्ति करा सके। सबसे प्रथम और सबसे अंतिम कदम यही है गुरु की शरणागति। क्यों? हिम्मत स्मृति साधु सेवया भागवत। बिना साधु की सेवा के मेरी स्मृति ही न होगी। लोपायो विद्यते साध्यं, लोपायो विद्यते साध्यं। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो गुरु के बिना भगवत विषय का ज्ञान भी न होगा, फिर चले भी तो बीच बीच में जो गड़बड़ियां आएंगी उनका समाधान कौन करेगा? भगवान तो करेंगे नहीं। भगवान तो कहते हैं ऐसा हिसाब किताब फेंक, हाँ तो मैं आ जाऊंगा। क्योंकि देखिए आप लोगों ने यहाँ वृंदावन में आश्रम में इतना परिश्रम किया, ये सब सजाया वजाया, लाइट फाइट पंखा सब किया, सब महाराज जी आके छात से बैठ गए। परिश्रम तो आप लोगों ने किया है? तो सारा परिश्रम महापुरुष करेगा, गुरु करेगा, थियरी की नॉलेज से लेकर अंत तक। तो भगवान तो कहते हैं भाई जो सब हो जाएगा ना तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं गीता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् गीता। यानी जब आपका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा, सब हिसाब बैठ जाएगा, गुरु के द्वारा दिव्य शक्ति भी आपको मिल जाएगी, तो मैं आ जाऊंगा। तो आ जाएंगे आप। तो गुरु ही प्रमुख है। गौरांग महाप्रभु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तो तारो उपदेश मंत्र की साथी पौलाए, तो कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निपट जाए। संसार में घूमते घूमते 84 लाख में अगर किसी को कभी वास्तविक महापुरुष रूपी डॉक्टर मिल जाए, भ्रमिते भ्रमिते अगर कभी साधु वैद्य मिल जाए, तो फिर उसकी सेवा से उसके संपर्क से ये माया जाती है और वो श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। यानी कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। गौरांग महाप्रभु कहते हैं ये मूल है, जड़ है। कृष्ण भक्ति मिलने की ये जड़ है महापुरुष का संग। भक्त पद धूल और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट तीन महाबल। यही तीन सेवा है कि इसमें प्रेमा है। भक्त की चरण धूली, भक्त के चरण का धोवन और भक्त का उच्छिष्ट, इसी से आपको आगे अंतःकरण शुद्धि में हेल्प मिलेगी। साधु संग सर्वशास्त्र को गौरांग महाप्रभु कहते हैं हर शास्त्र कहता है, एक दो शास्त्र नहीं। बिना महापुरुष के कोई भी जीव भगवत विषय में कुछ भी नहीं पा सकता। लेकिन एक समस्या क्या, वो महापुरुष नाम की चीज है कहाँ, कैसी है, कैसे उसको पकड़े, क्या करें? गौरांग महाप्रभु से पूछा गया, महाराज आप बताइए। तो कहते हैं जाल चित्तो कृष्ण प्रेमा कौरे उदय, तार वाक क्रिया मुद्रा विज्ञ न बूझे। जो महापुरुष है, श्री कृष्ण भक्त है, गुरु की डिग्री ले वाले हैं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता कोई गुरु है। जो श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुके ऐसे जो गुरु हैं, उन गुरुओं के वाक्य, उनकी क्रिया क्या कार्य करते हो और क्या मुद्रा है, इसको सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझते। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, अरे भागवत कह रही है योगेश्वराणां
गतिमंध बुद्धि कथोक्षीत दिहानुबंधा। ये बेचारा स्त्री पति बाप बेटे को अपना सर्वस्व मानने वाला ये संसारी कीट दूसरासक्त जीव, ये क्या जानेगा महापुरुषों का कार्यकलाप, उनकी एक्शन, उनका व्यवहार क्या सेंस रखता है, ये इनकी विचारों की बुद्धि में क्या आएगा। तो इसलिए क्वचित छिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत्। महापुरुष कभी तो दिखाई पड़ेगा बड़ा सभ्य है, और कभी ऐसा भ्रष्ट दिखाई पड़ेगा कि आप कहेंगे इसकी तो शकल देखने लायक नहीं है, इतना गिरा हुआ आदमी। और क्वचित भूत पिशाचवत्, और कभी भूत प्रेत जैसे किसी को लग जाए और वो अपसेट माइंड हो जाए, ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप यही कहेंगे उस समय कुछ ढीला है, एक हो या दो हो, ढीला है। हर एक मोटी सी बात समझिए, एक मोटी परिभाषा हम लोग जानते हैं महापुरुष की और भगवान की, कि जिसमें माया न हो उसका नाम भगवान, और भगवान ही महापुरुष या महापुरुष ही भगवान बराबर है या एक ही है, चलो मान लिया। लेकिन उसका क्या कमाल है, उसमें माया नहीं, अज्ञान नहीं, दुख नहीं, सदा ज्ञान में आनंद में है, वही भगवान वही महापुरुष। भोगमात्र साम्य लिंगाच ब्रह्म सूत्र कहता है वेदांत। ठीक, अब आपने समझने की चेष्टा की, प्रहलाद जी आपको भगवत प्राप्ति हो गई? हाँ हो गई। तब? अरे मैं छोटा सा था कभी हो गई, नृसिंह भगवान ने हमारे लिए अवतार लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने ब्याह किया। ब्याह किया यानी भगवत प्राप्ति होने के बाद ब्याह किया? जी हाँ। तो समझ में बात आती नहीं। अच्छा, और आगे चलो, फिर क्या हुआ? बीवी आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चे पैदा हुए। हाँ, बच्चे भी पैदा हुए। हाँ, और काम रहित है प्रहलाद। अरे वहाँ काम क्या जाएगा, काम तो गुलाम है श्याम के चरणों का, वहाँ तो श्याम गुलाम है महापुरुष के, काम कहा जाएगा। तो क्यों जी, स्त्री से बच्चा पैदा हुआ कि आसमान से गिरा? नहीं, स्त्री से हुआ। यानी काम का गर्क हो रहा है, काम रहित है। अर्जुन ने हजारों खून किए, हाँ, हनुमान जी ने हजारों खून किए, हाँ, इतने मर्डर किए, हाँ, और सर्वत्र सीताराम को देख रहे हैं हनुमान जी। हाँ जी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं अर्जुन जी। हाँ, तो मर्डर कैसे किए? हाँ, वही है। क्या समझे? ये अपनी समझ में नहीं आ सकती। तो ये क्यों नहीं आ सकता? आपने वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा होता, गहराई से तो समझ में आ जाता। हमारे लोगों के कार्य होते हैं माया से। माया तो 3 गुण की माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। और जब हमको भगवत प्राप्ति होती है तो हमको मिलती है भगवान की योग माया शक्ति। वो भगवान की पर्सनल पावर है, योग माया कहते हैं उसको, स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको, पर्सनल पावर। उसमें क्या कमाल है? माया का काम करे और अपने योग में रहे। संसार बनाया भगवान ने, माया का काम। फिर भगवान व्याप्त हो गया इसमें, माया का काम। सबके भीतर बैठकर सबके गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है, माया का काम। लेकिन आनंद में रहता है, टेंशन नहीं होता उसको। और हमारा बेटा एक ही है और जरा सी गड़बड़ करता है तो हमको टेंशन हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत बच्चों का ये गंदा गंदा वर्क जो हम लोग सोचते हैं हर समय 420, वही नोट करता है भगवान, लेकिन बोर नहीं होता, सदा आनंद में रहता, क्योंकि योग माया की शक्ति उसके पास है। योग अपने में रहे, अपनी पर्सनैलिटी में, और माया का वर्क करे। भक्त हे तु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, और किए चरित्र पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्यों की तरह, बल्कि उससे भी और बहुत आगे।
आप लोगों की एक बीवी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 10, 20, 50, 100 होगी बस। 16,108 विवाह किया श्री कृष्ण ने, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, जो करेंगे फिर सब तो मरवा दिया हंसते। लेकिन आपके एक पे बच्चा है, टाइफाइड भी हो जाए तो आपको हलचल मच जाती है भी, क्योंकि आप माया से कार्य करते हैं, माया के गुलाम है। और भगवान और महापुरुष के पास योग माया की शक्ति है, इसलिए माया का कार्य करते हुए माया से परे। सोचिए, जिस संसार को छोड़ करके वानप्रस्थ में लोग जंगल में जाते हैं, फिर संन्यास लेकर के उपासना करते हैं भगवान की, फिर भगवत प्राप्ति करते हैं, ये अंतिम क्लास। और भगवत प्राप्ति करने के बाद प्रहलाद करोड़ों वर्ष से राज्य करते, हम राज्य करते हुए देखे, प्रहलाद को देखे होंगे, उस जमाने में भी हम लोग थे। ये कब से राजा है, इनको 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है, 71 बार 4 युग बीत चुका, तब से राजा होता, एक मनवंतर। अरे राम राम राम, इनकी प्यासे नहीं बुझी अभी। देखो, दुनिया में कोई मिनिस्टर होता है, बहुत दिन से कहते नहीं बदलो इसको, बहुत दिन हो गया दूसरे को लाओ, यही जमा रहेगा इस चीज पर। और बताओ, इतने वर्षों तक प्रहलाद राज्य कर रहे हैं समस्त भूमंडल का, और लोग नहीं। तो इस प्रकार माया के कार्य करते हुए माया से परे रहना, ये योग माया की शक्ति का कमाल है। ये हम नहीं जानते, इसलिए हम कभी किसी भगवान के अवतार को, किसी महापुरुष को, दोनों को नहीं पकड़ सके। जब देखा गौरांग महाप्रभु सन्यासी, नित्यानंद से कहा 2 ब्याह कर लो तुम। 2 ब्याह? ये क्या बात है, ये बाबाओं को कुछ ढीला रहता है क्या? लोग तो कहते हैं महाप्रभु जी भगवान के अवतार है, नहीं अवतार है तो भी महापुरुष है, और महापुरुष और भगवान बराबर होता है। सच में सच जने भेदा भावा नहीं समझ में आ सकती वो बात, इसलिए कि हम नहीं पहुंच सकते वहाँ, हम नहीं कर सकते वैसा। जैसे 5 वर्ष के बच्चे की समझ में ये नहीं आ सकता कि हम माँ के भी बच्चे हैं, बाप के भी बच्चे हैं, एक के बच्चे नहीं हो सकते। ये बात वो नहीं समझ सकता, काम दोष से अपरिचित है। उसी प्रकार जब तक माया के अंदर में कोई जीव है, योग माया की शक्ति नहीं मिली, तब तक वो नहीं समझ सकता कि कैसे हनुमान जी ने लंका जला दिया और स्त्री बच्चे सब जल रहे हैं, मर रहे हैं, चीख रहे हैं, और वो सर्वस्व तुमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देख ही जगत शासन करहि विरोध। तो महापुरुषों को पहचानने का जब विषय आता है तो तारोभाग्य क्रिया मुद्रा विद्य न बुझे, वो बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ बुद्ध रसिक लोग कहते हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेगा। उनकी कथनी करनी सब अटपटी विचित्र, और हम संसार वाले एक साइड वाले हैं, हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है, हमारे कानून अलग है, उनके कानून अलग है। हम शास्त्र वेद को सम्मान करते हैं, और वे संत लोग ब्रह्मविद मूर्धनि, वो वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं। उनके लिए शास्त्र वेद संविधान कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एकस्य त्रिकृतत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। ये शास्त्र वेद को क्रॉस कर गए, उसको पार कर गए। जो यूनिवर्सिटी पास कर चुका उसको ये डर नहीं है कि अब की साल आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं कि बहुत एब्सेंट हो रहे हैं जी, अब तो हमेशा एब्सेंट रहेंगे। आप हमको पढ़ने ही नहीं पढ़ चुके,
जब वो परिपूर्ण हो गया तो उसके बाद कोई कायदा कानून उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसका घरकर भगवान है, वो स्वयं कुछ करते ही नहीं। तत्कार्यम न विद्यते। देखिए, अभी हमारी गवर्नर है माया। ध्यान दीजिए, जीव और भगवान के बीच में माया है। ये माया गवर्न कर रही है हमको, इसलिए हम माया की ओर भाग रहे हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तेरा गुरु, तो माया चली जाती है। जब माया चली जाती है तो भगवान गवर्नर हो जाता है। तो सीधी सी बात, महापुरुष नाम की कोई चिड़िया नहीं है। जिसका गवर्नर भगवान हो जाए बस उसी का नाम महापुरुष। ड्राइवर नशे में है, शराब पिए है, तो गाड़ी का मालिक कहता है हट मैं चलाता हूँ गाड़ी, तो भगवान हो गया ड्राइवर, वो डायरेक्टर हो गया, वो गवर्नर हो गया, संचालक हो गया। जीव की छुट्टी, आए तो बैठ जा गाड़ी में, मुझे कुछ नहीं करना, मैं चलाऊंगा। ऐसी तो कहे ये बक्षेमम बहाम्य हम, इसी के लिए चैलेंज करते हैं भगवान, केवल भक्त के लिए। कौन्तेयो प्रतिजानी ही न मे भक्त पलस्यति, न मे ज्ञानी पलस्यति नहीं कहा, न मे कर्मी पलस्यति नहीं कहा, न मे योगी पलस्यति नहीं कहा, केवल न मे भक्त पलस्यति। ताते नाश न हो दास कर, चैलेंज है भगवान का। देखिए, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बड़ा सुंदर निरूपण है, आप लोग पढ़िएगा। ये 9 योगीश्वर जो थे ये एक बार ऐसे घूमते हुए और सब के सब महापुरुषों में टॉप करने वाले 9 ऋषभ के लड़के, मैंने बताया था ना अभी। तो ये 9 एक राजा निमि थे, बहुत बड़े विदेह, साधारण नहीं, परम ज्ञानी। वो बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के द्वारा। ये 9 योगीश्वर स्वेच्छाचारी थे। ब्रह्मलोक जहाँ बैकुंठ जाए, मृत्युलोक जाए, जहाँ मन में आवे चले गए। तो उन्होंने कहा, अपने सब भाई लोगों ने, 9 ने, अरे देखो भाई वो यज्ञ करा रहे हैं, अपन वहाँ चले, चलते आए। तो विजय ने स्वागत किया। आज भाई वो जानते थे ये सब बड़े बड़े महापुरुष हैं, 9 के 9 भगवान ऋषभ के लड़के। तो वहाँ पर निमि ने सब महर्षियों के बीच में प्रश्न किया, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। एक तो मनुष्य शरीर ही बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है, तो बड़ी खराब बात है। अभी हम स्पीच सुन रहे हैं, यहाँ से घर जाते जाते यहाँ अटैक हो जाए, मर जाए। लेकिन अगर वैकुंठ प्रिय दर्शन हो जाए, किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए, तो इसके बड़ा सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति कुछ नहीं है इसके आगे। और आप मिल गए, बिना बुलाए 9 महापुरुष आ गए हमारे यहाँ यज्ञ में। इसलिए धर्मान भागवतान ब्रूहि, प्रश्न किया निमि ने कि भागवत धर्म का निरूपण कीजिए महाराज। अब वो निरूपण करते सबसे पहले कवि, इसके बाद बोलेंगे हरि, फिर बोलेंगे अंतरिक्ष, फिर बोलेंगे प्रबुद्ध, फिर बोलेंगे चित्पलायन, फिर बोलेंगे आविर्होत्र, फिर बोलेंगे जुमिल, फिर बोलेंगे चमक, फिर बोलेंगे करभाजन। ये 9 योगीश्वरों ने इनके एक प्रश्न का उत्तर दिया, भागवत धर्म बताइए क्या है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। एक एक श्लोक की व्याख्या मैं भी हजारों साल कर सकता हूँ, और इतने अच्छे अच्छे वो श्लोक है कि बस समझाते रहो, समझते रहो, अंत न हो। इतनी बढ़िया निरूपण है भागवत में। पढ़िएगा आप लोग भी, समझ तो नहीं पाएंगे गहराई में, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया तो मिलेगा ही।
पहला उन्होंने उपदेश दिया कि देखो ये जीव भगवान से विमुख हुआ, तो भगवान के विमुख जीव हुआ माने है और अनादिकाल से है, इसलिए उसको भगवान का विस्मरण है, भूला हुए है भगवान को, इसलिए माया लगी हुई है। लेकिन बुध आभजे भक्त्यैकं गुरुदेवतात्मा, गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपना प्राण मानो, आत्मा आत्मा, ये दो चीज गुरु को मानो तब फिर वो बहिर्मुखता जाएगी। भगवान से जो जीव बहिर्मुख है फिर सम्मुख होगा, ये इसका इलाज है। तो कभी योगीश्वर बोल रहे हैं और फिर कहते हैं आगे धावन्नीलवाने अरे ये ऐसा मार्ग है मनुष्य कि आंख बंद करके भागो, केवल गुरु चरण पकड़े रहो, मन से हाथ से न पकड़ लेना, उनका चलना फिरना बंद कर दो और फिर भागो, यानी कोई डर नहीं, कोई संकट नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्बेंस फिर नहीं आ सकता आपके साथ, क्योंकि वो भगवान है, उनके गवर्नर महापुरुष के, वो योग क्षेम दान करेंगे। फिर कहा उन्होंने कवि योगीश्वर ने एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई असत्यतो रोधितिरहुति गायक तुम माधवन नृत्यति लोकबाह्य। उन्होंने बताया गई महापुरुष किसे कहते हैं, जिसके प्रेम में ये अवस्था हो जाती है वो महापुरुष है। अब डिटेल में नहीं कर सकता, संक्षेप में सुनते चलिए। संवायुमग्नि सलिलं महीच ज्योतिषत्वानि दिशो दुमादीन, जितने भी विश्व के पदार्थ है, मटीरियल या स्पिरिचुअल मनुष्य, सबको यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य, सर्वत्र अपने श्री कृष्ण को समझ करके और सद्भावना से प्रणाम करे, सबको भगवत स्वरूप माने। अगर किसी को भगवत प्राप्ति करना है तो यही पर गाड़ी रुकी है हम लोगों, अपने से बड़ा किसी को माने ये तो हमको स्वीकार्य नहीं। जरा धक्का लग जाएगा, ट्रैक्टर का जानता नहीं मैं तो क्या हो तुम, पूजा का बाड़ा लालची जीव क्या हो, अरबपति हो तो क्या हो, बड़े सुंदर हो तो क्या हो, ये शरीर संबंधी या मटीरियल सामान का अहंकार क्यों करते हो? क्या है तुम्हारे पास? देखो सारी दुनिया में 10 बड़े बड़े अमीर हैं, सारी दुनिया में, उसमें 6 अमीर तो खाली जापान में है और 1 अमेरिका में है। ये लोग कितने अमीर हैं? सबकी गणना है बाकायदा, 2 खरब इंडियन मनी, 2 खरब। बस 2 खरब से एक शहर का मोहल्ला में नहीं खरीदा जा सकता। 2 खरब होता कितना है? 200 अरब, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 2 खरब कुल जमा टोटल जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। क्या हैसियत है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो अध्यक्ष है उसके आगे ये 2 खरब और 50 खरब ये है क्या है? इसका अहंकार है क्या? सिकंदर बादशाह एक हुआ है हमारे इंडिया में, शासन किया, उसमें आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा, दारा सिकंदर तमाम लूट के ले गया है यहाँ से, सोमनाथ के मंदिर वगैरह से बड़े बड़े हीरे जवाहरात। उस जमाने में खरबों के वो गया एक बहुत बड़े फकीर डायोजनीस के यहाँ और जाकर उनसे कहता है महाराज कुछ हमारे लिए सेवा बताओ। उन्होंने कहा हट जा, भूख लेता है हमारी। महाराज अच्छा गलती हो गई तो सेवा
तू मेरी सेवा करेगा? सब जा ये सेवा सब जा। अच्छा बता, एक बात बता कि राजा आया यहाँ का? एक राजा आया, उससे कहा तू यहाँ का राजा है? हाँ। सेवा करेगा? हाँ महाराज। देख कैसा है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो मक्खियां बहुत तंग करती है, तो तू अपने राज्य की मक्खियों से कह दे मुझे तंग न किया करे। तो राजा ने कहा महाराज मक्खियों पे हमारा क्या कंट्रोल? भाग जब तुम मक्खी का कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या राजा है? सब सेवा करने आया है, ये संत की सेवा करेगा। अरे सेवा करने वाला बड़ा होता है और जिसकी सेवा करता है वो छोटी पावर का होता है। देखो एक माँ बच्चे की सेवा करती है, बच्चा माँ की क्या सेवा करेगा? तो सेवा तो समर्थ करेगा असमर्थ की, असमर्थ क्या सेवा करेगा? आप गुरु भगवान को क्या देंगे? शरीर। ये शरीर जो आपका है ना, ये ऊपर का चमड़ा निकाल दो, सब पेट खोल दो, तो आप अपनी नाक के सामने उसको देख नहीं सकते, लगा नहीं सकते। इतना पाखाना पेशाब गंदगी भरी है आपके शरीर में, जिसका आप अहंकार किए घूम रहे हैं। प्राप्त थोड़े से बरसे गड़गड़ी चाप पर आए थे। 16 वर्ष की उम्र में एक गधी भी हो तो अपने को अप्सरा मानती है, एक गधा भी हो तो अपने को कामदेव मानता है, हे वक़्त के चलता है। 4 दिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गए। इस गंदे शरीर को तुमने दिया भगवान को, बड़ा विभोर हो जाएगा भगवान। गंगा मन दिया, अरे वो तो और गंदा है, तो उसके मत करो, इतना गलती मन है तुम्हारा। बुद्धि वो तो माशे अल्लाह 0/100। क्या दोगे तुम भगवान को? लेकिन ये भगवान की कृपा है कि तुम्हारी कोई चीज ले ले, ये ले। वो कहता भाई तुम्हारे पास जो भी गोबर मेरे सामान है सब हमको दे दो, बढ़िया बढ़िया हमसे ले लो, बदलो ना कर लो। तो हम कहते नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम अपने बाप को सब कुछ देंगे, अपना माँ को देंगे, बेटे को देंगे, बीवी को देंगे, पति को देंगे, ये गोबर गणेश लोगों को अपना सब कुछ देंगे। तो वो क्या करेंगे? हमको ले जाएंगे, कहा जहाँ वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वही 84 लाख में, वही हमको भी ले जाएंगे साथ साथ। उसको 4 चप्पल पड़ी, हमको 3 नहीं पड़ी, फिर उसको 8 पड़ी, हमको 7 नहीं पड़ी, इसी में अपने को संतोष है। इस संसार में सब दुख भोग रहे हैं, तो बड़ा दुख किसी के ऊपर आया देखा तो अपने कहते हैं अपन तो ठीक है, तो उसका बाप मरा है तो हमारा बाप तो ठीक है। ये दुख की थोड़ी सी कमी हो जाने को हम सुख मान लेते हैं। तो कभी कहते हैं कि समस्त विश्व को अपने प्रियतम का स्वरूप मानो। अकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, प्रत्येक इंद्रियों से, प्रत्येक मैटर से भगवान की उपासना करो, उन्हीं को समर्पित हो जाओ। ये सब कभी उपदेश दे रहे। अब इसके आगे हरि आते हैं। हरि का उपदेश सारी भागवत में पाप महापुरुष का लक्षण बताया है हरि ने। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः, ईश्वरे तद्हीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः, अर्चायामेव हवे पूजां यस्तद्धयेहते, न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, तो मोटे तौर पर आप लोग भी समझ लीजिए कि जो सर्वत्र अपने इष्ट देव को महसूस करता है, रियलाइज करता है, कहीं और भावना उसकी नहीं होती है, वो महापुरुष। इसके आगे उन्होंने कहा भाई सुनो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात महापुरुषों का लक्षण, वो क्या?
गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न काङ्क्षति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। भागवतों में भी सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, महापुरुषों में भी ताप करने वाला महापुरुष कौन है? मैं बताऊं? हाँ बताओ महाराज। जो सब विषयों को ग्रहण करे, रसगुल्ला खा रहा है, सोने की पलंग पे सोता है और बड़े बड़े छाट है उसके, वो महापुरुष है। ऐसे प्रहलाद ने राज्य किया, ध्रुव ने राज्य किया। अरे यहाँ हमारे यहाँ गोपियों ने सब गृहस्थ में थी, बाल बच्चे भी थे उनके। इंद्रियों से विषय को ग्रहण करो लेकिन आसक्ति भीतर से न हो। तुम रसगुल्ला खा रहे हो फिर भी आ रहे हो, बड़ा अच्छा है। और एक संसारी आदमी भी खा रहा है, वो भी कह रहा है बड़ा मजा आ गया। लेकिन इस महापुरुष को रसगुल्ले में कृष्णानंद प्रेमानंद मिल रहा है कि भगवान का प्रसाद उच्छिष्ट, कितना मधुर है। और संसारी आदमी देख रहा है कि इसमें गुलाब जल और इसमें चीनी कितनी मीठी है, मजा आ गया। दोनों के फेस में देखेंगे आप, कोई अंतर नहीं। रसगुल्ला खा रहे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ये ऐसे कर रहे थे। और एक संसारी आदमी खा रहा है, वो भी ऐसे कर रहा था। दोनों बराबर तो है। मैंने आपको देखा, अरे मैं बेवकूफ नहीं हूँ, डबल है मैं हूँ। भला हम क्या समझेंगे? तो हरि योगीश्वर कहते हैं कि गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता हुआ भी। गौरांग महाप्रभु के समय में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, बहुत बड़े महापुरुष, अघोर ऐश्वर्य। गौरांग महाप्रभु उनसे मिलने को व्याकुल होकर गए, स्वयं जा गए। और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग थे, सत्संगी जिन्हें कहते हैं हम लोग, उनका दिमाग चकरा गया कि इतनी बड़ी जहाँ पर संसार की वैभव की वस्तुएं हो, सब नौकरानियां, लड़कियां सुंदर सुंदर हो, पलंग हो, उनके छाट बाट, और फिर भी उनके लिए गौरांग महाप्रभु स्वयं गए और दंड भी दिया जिस किसी ने दुर्भावना किया उनके ऊपर। ये विचित्र बातें हैं महापुरुषों की। तो हरि ने इस प्रकार अनेक के लक्षण महापुरुषों के बताए। फिर प्रबुद्ध आए, उन्होंने भी कहा कि तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुरात्म दैवता। गुरु को अपना इष्ट देव प्लस आत्मा मानकर श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो प्रबुद्ध योगीश्वर का उपदेश, एक 9 योगीश्वरों का लंबा चौड़ा लेक्चर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो महापुरुष की प्राप्ति के बिना जीव एक कदम भगवत विषय में नहीं चल सकता। लेकिन वो महापुरुष की प्राप्ति केवल फिजिकल आमने सामने हो जाने से काम नहीं बनेगा। सरेंडर करना होगा, शरणागत होना होगा। अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि के हाथ बेच देना होगा, कंप्लीट। जैसे हम कोई भाषा पढ़ने जाते हैं, ABCD काखा काखा, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाते। जो टीचर कहता है ये का है, बोलो का, इसकी शक्ल ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो डॉक्टर साहब ऐसी क्यों होती है इसकी शक्ल का? इसका नाम ही क्यों है? क्या बकबक करता है? ऐसा तो कोई विद्यार्थी मेरा नहीं है। जो मैं कहता हूँ चुपचाप मानो, लिखो और बोलो। ऐसे कैसे माने? कोई हम अंधविश्वासी नहीं है पंडित। तो जहाँ अपने घर में घास खोदो, तुम नहीं पढ़ सकते। देखो एक संसारी अक्षर का ज्ञान हम नहीं कर सकते बिना सरेंडर के, बिना बुद्धि को बुद्धि में जोड़े। तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट तो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से परे है। वहाँ अपनी बुद्धि अगर लगाएंगे तो 0/100 मिलेगा। और मिला, अनंत जन्म इसी में तो नष्ट हुआ।
अनंत बार हमने राम को देखा, कृष्ण को देखा, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर सबको देखा, गोपियों के दर्शन भी सबके कर चुके हैं हम लोग को अनादिकाल से चल रहे हैं। लेकिन फिर एकाएक महात्मा ऐसे ही हम कहते रहे हमेशा, और उनमें बुद्धि लगा करके संशय करते रहे। और संशयात्मा विनश्यति, चैलेंज है भगवान ने गीता में किया है कि संशय आया कि भगवत विषय में संशय आते ही उसका सर्वनाश हुआ। विनश्यति आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो भजवत प्रिया तथो नर्थुनिवृत्तिश्चात् तथो निष्ठानुचिस्ततः तथो भाव तथा प्रेमाद्भुजैश्च। एक क्रम है। पहली बात है श्रद्धा। श्रद्धा हो, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा माने दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास। वाल्मीकि के गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहना, अच्छा जब तक हम लौट नहीं आए। अच्छा, ये प्रश्न नहीं पैदा किया खोपड़ी में कब तक लौटते हैं गुरु जी, कब तक लौटेंगे आखिर बताइए तो, कब तक हम परखे आपको। शरणागत होकर के क्वेश्चन करता है कब तक, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आऊंगा। तू कौन होता है बोलने वाला? तेरे अंदर में गुरु है कि तू उनके अंदर में? हाँ, वाल्मीकि ने पूछा ही नहीं, ये मन में क्वेश्चन नहीं बनाया। ये सुदृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास हो, ये श्रद्धा हो, फिर गुरु मिले तो फिर चटपट मिलन हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। सही चुंबक सही लोहा चट एक हो जाएगा। अगर चुंबक सही लोहा गलत, उसमें मिलावट है तो वो धीरे धीरे चलेगा, और अगर बहुत मिलावट है तो अपनी जगह खड़े खड़े हिलेगा। यानी बैठे बैठे सिर हिलाएगा। क्या बढ़िया बोले गुरु। और फिर क्या करोगे तुम? करे ना जो अपना हिसाब पहले था। हमने तारीफ कर दिया आपकी, एकदम थोड़ी ही। अरे हम किसी से तो अपने से आगे नहीं मानते, लेकिन मान लिया मैंने आप हमसे काबिल है, वह काफी है। ये हमारे अंतःकरण की मलिनता का प्रमाण है। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयं तावतो हि न शास्त्रे सत्यता बुद्धि। और न गुरु में भी हो सद्बुद्धि, सद्गुरु गुरु में भी नहीं हो तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ आस्था। वरना किसी जीव को कोई महापुरुष सामने खड़ा हो जाए और उसकी ओर देख ले, अब जीव को खुशी में पागल हो जाना चाहिए। योगी तुम देखने लायक हो, तुम्हारे सामने तो घोर संसारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी खड़ा नहीं होता देखने के लिए। तुमको एक महापुरुष खड़ा हो गया और तुम्हारी ओर देखा, उसने देखने के बाद बोला भी, हाँ बोला भी, स्पर्श भी किया, हाँ स्पर्श भी किया। ऐसा तुमने क्या पुण्य किया है? नहीं अपने को तो याद नहीं क्या पुण्य किया है, कभी किया होगा और जल्द में। लेकिन हमको महापुरुष मिले भी, देखे भी, स्पर्श भी मिले, प्यार भी मिले उसका, और फिर भी हम उसकी इम्पोर्टेंस न रियलाइज करें, उसका महत्व न समझे। और क्या जैसे हमारे पिताजी ने हमारी पीठ पे हाथ मार दिया है कि गुरु जी ने मार दिया, क्या बात है। सब बराबर है। वो नहीं समझते क्या वस्तु सामने है। तो जब तक वस्तु का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हम सरेंडर नहीं कर सकते। यानी वो श्रद्धा की कमी है। लेकिन घबराने की बात नहीं। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना तथा तज्जोषणादास्वपवर्गपत्मनि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुप्रविश्यति। एक रास्ता निकला भागवत। जैसे क्या कहते हैं, अगर तुम
किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाते रहो, उसके दर्शन स्पर्श सत्संग करते रहो, लगे रहो, तो सत्संग करते करते श्रद्धा पैदा हो जाए। यानी श्रद्धा के पैदा करने का भी वही एकमात्र इलाज है। महापुरुष के पास जाते रहो, सत्संग करते रहो, यथाशक्ति सेवा करते रहो, श्रद्धा भी उसी से पैदा होगी, फिर श्रद्धा से रति, रति से भक्ति, ये सब कुछ उसी से मिलता जाएगा। इसलिए हम निराश न हो कि श्रद्धा तो है नहीं, तब बिना श्रद्धा के महापुरुष के पास कैसे जाए? जाइए, धीरे धीरे सत्संग करते करते तत्व ज्ञान होगा, थियोरी की नॉलेज होगी, फिर प्रैक्टिकल साइड में पहले लोग आते हैं जब किसी महापुरुष के पास, तो जानते हो कैसे बैठते हो? कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, गोरा है कि काला है, ये क्या देख रहे हैं जी? देख रहा हूँ, मैं आया हूँ पहली बार, क्या कैसे है बाबा जी? हाँ, ये सब देखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका लेक्चर सुना। हाँ, नॉलेज तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी नॉलेज वाला कोई दो रोटी के लिए बाबा जी तो नहीं बना होगा। बात जरूर कुछ पाया होगा इसमें। और अंदर चलो, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, ये रो रहा है, ये रो रही है, ये क्या हो रहा है? लोग अजीब है। थोड़ा और देखते हैं। उसके बाद झूमने लगा, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि मुझको कुछ होने लगा। अरे जी, मुझको भी कुछ होने लगा, बहुत होने लगा, लग गई दीवार। तो सत्संग करता रहे, जाता रहे, तो जैसे जितने नजदीक जाओगे आग के, उतने ठंडक दूर होगी, टेम्परेचर का प्रभाव आपको मिलेगा, वो गर्मी बढ़ेगी। उसी प्रकार सत्संग करते करते ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, श्रद्धा की उत्पत्ति होगी, और फिर आगे आपकी प्रोग्रेस अपने आप होती जाएगी। प्रारंभ में ही सारी कठिनता, एक बार गाड़ी चली तो चली, शुरू में धक्का देना आवश्यक है, वो महापुरुष देता है। जब स्टार्ट हो गई गाड़ी तो फिर वो कहता है, गुरुजी आप भी बैठ लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार गुरु के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होना है। इसलिए शास्त्रों ने गुरु तत्व के लिए कहा कि उसके परे कोई तत्व नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि बहुत से लोग समझते हैं कान ठुका लो वो गुरु है, थूकने वाला, और जो ठुकावे वो शिष्य है। ये बीमारी शास्त्रों वेदों और संतों की नहीं है, ध्यान रखिएगा। दीक्षा पुरस्पर्या विधि अपेक्षा न तोड़े। गौरांग महाप्रभु कहते देखो जी, ये भगवान नाम में सारी शक्तियाँ भरी है, इसमें किसी के बाहर के दीक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है। नो दीक्षा न च सत्या न च पुरस्पर्या मना दीक्षते पद्यावली। यानी आपको ये सब नाटक से काम नहीं बनेगा, कान में फुकाओ, खोपड़ा में फुकाओ, ये सब नहीं। भगवान के सब नाम बराबर है, छोटा बड़ा मानना नामापराध है, सबसे बड़ा पाप है। गुरु को अंतःकरण शुद्धि के बाद में दीक्षा देगा। दीक्षा माने पावर, पावर माने माया निवृत्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, इमीडिएटली वो पावर। लेकिन वो देगा तब जब अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी कंप्लीट। एक साल में हो, एक जन्म में हो, 10 जन्म में हो, आपका निर्भर करता है जिस स्पीड से आप चले। और ये भी ध्यान रहे, असली गुरु मिल जाए, उसको छोड़ दिया किसी ने दुर्भावना से, तो अनंत कोटि श्री कृष्ण भक्ति करे, 0 में तो सब मिलेगा। हरिर्जेन परित्यक्त तेन त्यक्त पुरा हरि, गुरुर्जेन परित्यक्त तेन त्यक्त पुरा हरि।
जिसने गुरु का त्याग किया, त्याग माने दुर्भावना पूर्वक त्याग। और अगर आपने अपने गुरु में दुर्भावना नहीं की और दूसरे गुरु की शरण ग्रहण कर ली, वो भी गुरु है, ये भी गुरु है, दोनों असली गुरु है, तो पहला गुरु बुरा नहीं मानेगा, भगवान उसको गुनाह नहीं मानेंगे। लेकिन दुर्भावना करके त्याग किया अगर, तो नामापराध हो गया, फिर भगवान क्षमा नहीं कर सकते। तो जिससे गुरु तुष्ट हो गया, उससे हरि तुष्ट अपने आप हो गया, उसको करना वरना नहीं है। आप एक बार राम न कहो, श्याम न कहो, खाली गुरु प्रसन्न हो गया, भगवान अपने आप सामने खड़े। इतनी बड़ी रियायत की है भगवान ने अपने जन को कि तुम मुझको नहीं पाओगे, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बैठा जहाँ हूँ वहाँ तुम्हारे पास तो है। इसलिए हर रुष्टे दुरुस्ता का गुरुष्टे न कश्चन। भगवान नाराज हो जाए किसी जीव से तो गुरु क्षमा कर देगा, भगवान को मानना पड़ेगा। लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो गया तो भगवान की हिम्मत नहीं है क्षमा करनी। तो कहेंगे वही जाइए साहब जहाँ गड़बड़ किया है, आप उसी दरवाजे पर क्षमा मिलेगी जहाँ आपने गड़बड़ की है, नामापराध कमाया है, दुर्भावना की, तो मेरे पास तो समस्या हल नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मवेद पुराण में कहा अगर ईश्वरीय तत्व पाने की इच्छा है तो गुरु भक्त्या का मिलत, केवल गुरु भक्ति से ही मिलेगा वो तत्व। लेकिन क्योंकि गुरु एक मनुष्य शरीर में है, इसलिए गुरु ये आदेश देता है कि गुरु प्लस भगवान दोनों को लेकर चलो। इसलिए गुरु और भगवान दोनों को बराबर मानकर के तस्मिन् सज्जने भेदा भावात के अनुसार दोनों में छोटा बड़ा किसी को मत मानो, एक समान मान करके उपासना करो। तो इस प्रकार जीव का जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा गुरु के द्वारा साधना करते हुए, तब वही गुरु फिर आपको दीक्षा माने स्पिरिचुअल पावर सिद्ध प्रेम देगा, बिना मांगे देगा। आप गुरु से कुछ मांगिए नहीं, ये मांगना न गुरु से कभी सीखिए न भगवान से, दोनों को छोड़ दीजिए कृपा करके, इनसे कुछ न मांगिए। कृष्ण कहे आदि भजे मांगे विषय से, अमृत छाने विष मांगे यही बहुत मूर्ख। अरे तुम गुरु और भगवान की शरण में जा रहे हो और संसार मांग रहे हो, मांगो मत दो। गुरु जी से कहना गुरु जी तुम भी क्या याद करोगे, मैं देने आया हूँ। श्री कृष्ण मैं तुमको देने आया हूँ, क्या देगा? अरे सब कुछ देंगे जो कुछ है सब कुछ देंगे। सर्व समर्पणो सत्यम पुष्पम फलम, कोई आपका वाक्य है तो जो कुछ मुझे देगा मैं सप्रेम स्वीकार करूंगा। तो फिर अब ये क्वेश्चन तो रहा नहीं कि तू गंदी गंदी चीज देता है हमको, मुझे शर्म नहीं आती? अरे जो गंदी चीज हमारे पास है वही देंगे। आपने क्यों नियम बनाया कि पत्रम पुष्पम फलम सोयम ये चाहते प्रियमात्मना तत्पन मिले भैजम, ये कानून क्यों बनाया? इसलिए हम यदि गुरु की शरणागति का रहस्य ठीक ठीक समझ करके उनके बताए अनुसार चले, गुरु को मत देखो, भगवान को मत देखो, वो लोग माया के उनके कार्य है, अपनी स्टेज के अनुसार चलो। तुम्हारे लिए जो उपदेश दे रहे हैं गुरु वो तुमको मानना है। शंकर जी हालाहल पी गए और नीलकंठ की डिग्री मिल गई, तुम अगर संख्या भी खा लोगे एक तोला तो 0 में 100 हो जाओगे। नकल मत करो, अपने क्लास के अनुसार चलो। ईश्वराणाम दचस सत्यम भागवत कहती है, यान्यस्माकं सुचरितानि तोपास्यानि, वेद कहता है देव चरितम न करे। जो भगवान या महापुरुष या संसार में ही हमसे कोई बड़ा व्यवहार कर रहा है, बिना वहाँ पहुँचे उसकी नकल मत करो, उनके उपदेश के अनुसार चलो। अभी हमको अंतःकरण शुद्धि करना है, वो जैसा हमको मार्ग बतावे 100% विश्वास करके उसको अपनावे। सब
धीरे 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 ये मैल धुलेगा अंतःकरण का। जब मैल धुल जाएगा तब उस दिव्य शुद्ध बर्तन में वो दिव्य वस्तु दी जाएगी। तब जीव कृतार्थ होगा। ये गुरु तत्व का वास्तविक महत्व है। शेष फिर कभी बोलिए सद्गुरु सरकार की।